हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पूरा एनालिसिस किया था कि बिहार बोर्ड 2020 में मैट्रिक के एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट करने जा रहा है और किस तरह का पैटर्न होगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मॉडल सेट का सॉल्यूशन वीडियो मैं लेके आऊँगा, तो आज मैं सॉल्यूशन वीडियो लेके आया हूँ सोशल स्टडी के सोशल साइंस के मॉडल सेट है। ये जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट आया है फ्रेंड्स, ये हर सब्जेक्ट के लिए एक मॉडल सेट आया है, तो सोशल साइंस के लिए भी एक मॉडल सेट आया है। तो उसी का ये आज क्या है, सॉल्यूशन वीडियो है। ये भी दो पार्ट में आएगा फ्रेंड्स। पहले पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव वीडियो कंप्लीट करेंगे और दूसरे पार्ट में हम सब्जेक्टिव का वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो ये आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला है। इसके बाद वीडियो मैं अपलोड करूंगा जो सब्जेक्टिव का होगा, क्वेश्चन आंसर का होगा, शॉर्ट और लॉन्ग का। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं। तो ये है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा आपको बनाने के लिए। सबको मैंने एनालिसिस किया था पूरे क्वेश्चन को कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो ये आ गया हमारा फ्रेंड्स सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। 80 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन बनाना है। तो आप उसी क्वेश्चन को बनाएं जिसमें आप 100% श्योर हों कि हाँ, इसका आंसर यही होगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। तो ये है हमारा पहला सवाल। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले 2 सेकंड का वक्त भी दूंगा। 2 सेकंड का वक्त इसलिए दूंगा कि आप इसके साथ प्रैक्टिस भी कर लें। तो आप खुद से लगाने की कोशिश करें। अगर नहीं लग पाएगा तो मैं उसका फिर आंसर बताऊंगा। तो पहला सवाल है हमारा, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? फ्रेंड्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हिंद चीन किसे कहते हैं। ये भारत था, ये यहाँ पे चाइना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हिंद चीन पहले कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान की भी संस्कृति का प्रभाव था और चाइना की भी संस्कृति का प्रभाव था, और यहाँ पे तो कोई देश हुआ नहीं करता था। तो यहाँ पे कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो कौन कौन से देश शामिल नहीं हैं, ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये तीनों शामिल ही, ये तीनों का क्षेत्र ही हिंद चीन क्षेत्र कहलाता था। तो कौन शामिल नहीं होगा फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर इज चाइना, सी। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815, 1818, 1820, 1848। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज 1815। 1815 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गुरुदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध बोले या महायुद्ध बोले के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क का, नाटो का, ओपेक का, यूरोपीय संघ। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। एक सवाल है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? इसका डेट मेंशन करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा 5वां नंबर सवाल है, नरोत्तम सिहानु किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिहानु किस देश के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? ये हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कंबोडिया। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प चालित स्टीम इंजन कहते हैं। तो स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंस, रॉबर्ट फुल्टन। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ये आज़ादी से पहले हुआ था फ्रेंड्स। बताइए कब होगा? 1854, 1907, 1915, 1923। क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1907, 1907 में की गई थी। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, गोलघर कहाँ स्थित है? अगर आप बिहार की राजधानी पटना गए होंगे तो इसको आप ज़रूर जानते होंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा? कोलकाता, पटना, दिल्ली, गया। क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पटना। मैंने पहले ही बोल दिया, बिहार की राजधानी पटना में गोलघर स्थित है। आपसे एक सवाल है फ्रेंड्स, ये गोलघर कब बनाया गया था? इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें कि गोलघर कब बनाया गया था। अगला सवाल है,
किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? न्यू डील किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू की? वुड्रो विल्सन, एफ.डी. रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एफ.डी. रूजवेल्ट ने की। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड। ये है हमारा अगला सवाल। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? 1789, 1791, 1801, 1804। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 1804, 1804 में लागू की गई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1864, 1866, 1870, 1871। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? और ये है इसका ऑप्शन, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल जैसी महान किताबों को किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने ही लिखा है। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में कौन अस्तित्व में आया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैट, नई आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बैंकिंग। बैंकिंग द्वितीय क्षेत्र में आता है फ्रेंड्स, इसलिए ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। अगला सवाल है हमारा, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? सीमेंट के, चीनी के, आयरन, स्टील एंड वस्त्र। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आयरन एंड स्टील। ऑप्शन नंबर 16 देखते हैं फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है, किससे है प्रति व्यक्ति आय का आशय? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 एंड द करेक्ट आंसर इज औसत आय। तो आपसे एक सवाल है फ्रेंड्स कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम निकाला कैसे जाता है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कैसे निकाला जाता है। सर, टोटल आय को टोटल जनसंख्या के साथ डिवाइड करने पर प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 1951, 1952, 1955। बताइए फ्रेंड्स कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 1952, 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ये हमारा अगला सवाल है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, क्रोना, टका। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, टका। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सरकार की आय। राष्ट्र की आय सरकार की आय होती है। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो 1968 में हुआ, 1986 में, 1984, 1976। बताइए फ्रेंड्स कब हुआ? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1986, 1986 में लागू हुआ। फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस मॉडल सेट को आप अच्छे से देख लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो उसको आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें, ताकि आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा 21 नंबर सवाल का? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज दीर्घकालीन ऋण, मतलब लंबे समय के लिए यहाँ से ऋण प्रदान किया जाता है, लंबे समय के लिए। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड 22 नंबर सवाल, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? आर्थिक प्रणाली पाई जाती है मतलब किस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। 23 नंबर सवाल है हमारे पास, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है तो किससे संबंधित है? सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्णा से? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? करेक्ट आंसर किससे संबंधित है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी,
कृष्णा नदी से संबंधित है नागार्जुन सागर परियोजना। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल हमारे पास। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? पश्चिम एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है फ्रेंड्स 25 नंबर सवाल। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज केबल का टूट जाना। केबल के टूट जाने से क्या होता है? संचार व्यवस्था ठप हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 हमने कर लिया, 26 करेंगे अब। तो ये हमारे पास 26 बाढ़ क्षति पहुंचाती है, किसको क्षति पहुंचाती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बाढ़ जो है फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है, पशुओं को भी, भवनों को भी, सबको नुकसान पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे का अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है? रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, वायु मार्गों से। बताइए फ्रेंड्स किससे है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सड़क मार्गों से। स्वर्णिम चतुर्भुज ये एक ऐसा चतुर्भुज है फ्रेंड्स जो भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ता है, 4 बड़े शहरों को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है फ्रेंड्स? दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर और ये क्या है? मुंबई। तो 4 बड़े शहरों को जोड़ने वाला रोड है, एक स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज उच्च भूमि पर। जब बाढ़ आए तो क्या करना चाहिए? उच्च भूमि की साइड जाना चाहिए। अगला सवाल हमारे पास 29 नंबर सवाल। निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है कौन? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जनता दल यूनाइटेड। ये एक बिहार की क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और भारतीय राजनीतिक दल ये सब रही राष्ट्रीय दल है। तो ये क्षेत्रीय दल कौन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज जनता दल यूनाइटेड। इसको इंडिया की सरकार भी बोलते हैं, नीतीश कुमार के इसमें चलती है नेतृत्व में। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स 30 नंबर सवाल। पंचायत का चुनाव, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राज्य चुनाव आयोग। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। ये हमारा अगला सवाल। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत के किस राज्य से हुई? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से। कहाँ से शुरुआत हुई है फ्रेंड्स? राजस्थान से शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 में क्या हुआ था भारतीय राजनीति में? तो इस वर्ष में आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन बिहार से, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। 34 देखते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक। सांप्रदायिकता की भावना ही धर्म को समुदाय का आधार मानती है। अगला है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है सत्ता में साझेदारी। अगला सवाल है 36, क्वेश्चन नंबर 36। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट ऑप्शन?
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 37। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए फ्रेंड्स कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, सब झारखंड लगा देते हैं। झारखंड 2018 से पहले हुआ करता था, अभी कौन होता है? छत्तीसगढ़ होता है। तो आप ध्यान दें यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगला सवाल है 38 नंबर सवाल, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है सौर ऊर्जा के लिए? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान एक मरुस्थल है, मरुस्थल में आसानी से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अगला सवाल, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती या सोन नदी घाटी परियोजना? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 39 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कोसी नदी घाटी परियोजना। यहाँ पे एक सवाल पूछना है फ्रेंड्स आपसे, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं क्या होगा? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक, कमेंट सेक्शन में ऑप्शन आंसर बताएं फ्रेंड्स कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, केरल। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पश्चिम बंगाल। 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, आगे का और 40 करना है। देखिए आगे करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखरा नंगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला सवाल है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 42 का विद्युत। विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये किसी से बनाया जाता है। अगला हमारा फ्रेंड्स 43 नंबर, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। नई दिल्ली, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। अगला सवाल है, चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, बहुत आसान सवाल है। चावल है क्या है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज खरीफ फसल। चावल एक खरीफ फसल है। रबी फसल और खरीफ फसल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो आप ये दोनों पे ज़रूर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना बहुत हद तक ज़्यादा है 2021 में। यहाँ से 1-2 नंबर का सवाल ज़रूर आएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सेल, SAIL। सेल जो है वो क्या है? निजी कंपनी नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक सवाल करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि सेल का फुल फॉर्म क्या है? सेल का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46, बॉक्साइट, अब्रक, लोहा या तांबा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अब्रक, माइका। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? बहुत आसान सवाल है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला सवाल, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आपका इनकम और आपने कितना अपने ऊपर खर्च किया, उसका अगर उसको आप घटा देंगे तो क्या कहलाएगा? वो बचत कहलाता है, इसको सेविंग कहते हैं। अगला सवाल है 50 नंबर सवाल, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। स्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष या आवर्ती जमा।
बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अधिविकर्ष। देखिए फ्रेंड्स यहाँ सब जगह है, ये ऑप्शन सिर्फ अलग लग रहा है, इसलिए ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं कि क्या हो जाएगा आंसर, अधिविकर्ष। इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 51 है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। पूंजी बाजार में अल्पकाल, दीर्घकाल या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, दीर्घकाल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम। किसने कहा था फ्रेंड्स, बताइए क्वेश्चन नंबर 52। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कौन। ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। क्या होगा फ्रेंड्स बताइए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा। अगला सवाल है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 25 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह के कोयले का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। खरीफ की फसल बताना है फ्रेंड्स। चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चावल भी खरीफ फसल है, मक्का, कपास सब खरीफ फसल है। अगला सवाल देखते हैं 57 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल नहीं है, कपास, जूट, गन्ना, सन। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कपास। कपास जो है वो रेशे वाली फसल नहीं है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कांडला कहाँ है, गुजरात में है। ग्यूटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ग्यूटेनबर्ग का जन्म हुआ था, ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ हुआ था। अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ग्यूटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 60, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। किसने की बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 60 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कैक्सटन। कैक्सटन का पूरा नाम विलियम कैक्सटन था और इन्होंने ही इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अक्टूबर क्रांति। अगला सवाल है हमारे पास 62 नंबर सवाल, लाल सेना का गठन किसने किया था। कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या केरेंस्की। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था। अगला सवाल है 63 नंबर सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 1921, 1906, 1929, 1936। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1906, 1906। अगला सवाल है 64, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। पटना, अमृतसर, दिल्ली, आगरा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पटना। पटना सिटी में ये स्थापित है, गुरुद्वारा है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। 1855, 1857, 1885, 1887। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1857, 1857। 66 नंबर क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज प्राथमिक क्षेत्र से है। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून, 25 अगस्त। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, भागलपुर में। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज
सोनपुर। सोनपुर और हाजीपुर में कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, कहाँ किया जाता है? सोनपुर में किया जाता है। अगला सवाल है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? सासाराम में किसका मकबरा है? किस ऐतिहासिक शासक का? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज शेरशाह सूरी। ये वही शासक है फ्रेंड्स जिसने हुमायूं को 2 बार जंग में हराया। अगला सवाल है फ्रेंड्स, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हार्ग्रीव्स, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वॉट। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा। तो इसमें बताना है आपने किसने किया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है हमारे पास, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, सेडोन युद्ध कब हुआ? सेडोन युद्ध कब हुआ? 1871, 1870, 1848, 1815। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? सेडोन युद्ध कब हुआ था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, सेडोन युद्ध कब हुआ था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1850, 1815। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। अगला है फ्रेंड्स, हेगेल कौन था? हेगेल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिक, दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक। हेगेल एक दार्शनिक थे। अगला सवाल है 74 नंबर सवाल, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। अगला सवाल देखते हैं, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? 1905, 1911, 1915, 1922। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1905। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? 1905 में किया गया था। अगला सवाल है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एल तरंग। एल तरंग की गहनता सबसे कम होती है। यहाँ पे एक सवाल है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, भूकंप जहाँ आता है उसके ठीक ऊपर 90 डिग्री के ऊपर जो केंद्र होता है, जो भूकंप का केंद्र होता है, उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएं हमको। क्वेश्चन नंबर 77, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में? 80%, 85%, 95, 97। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 95%। कुल जल का 95% कहाँ है? सागरों में है। अगला है 78, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पुनपुन। पुनपुन ऐसी नदी है जिसपे कोई भी नदी घाटी परियोजना नहीं है। अगला सवाल, गेहूं फसल है, गेहूं किस तरह का फसल है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रबी फसल। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था रबी फसल और खरीफ फसल देख रहे हैं कि हम मॉडल सेट में ही 3 सवाल पूछा गया, 3 मार्क्स का सवाल। तो आप यहाँ ये टॉपिक ज़रूर देखिएगा कि रबी फसल और खरीफ फसल की कौन कौन सा फसल रबी है, कौन कौन सा खरीफ है। और ये हमारा आखिरी सवाल है फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? बलवंत राय मेहता का समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है, पंचायती राज व्यवस्था से, वित्तीय व्यवस्था से, संघीय व्यवस्था से, किससे फ्रेंड्स बताइए? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति का गठन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फ्रेंड्स और जितने भी क्वेश्चन मॉडल सेट के क्वेश्चन थे 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो देखा, और हमने जो भी हमने याद था वो हमने टिक लगाए, प्रैक्टिस किया, और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन देखा भी उसके, क्या उसका आंसर क्या है, सॉल्यूशन वीडियो भी देखा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी में फ्रेंड्स इसके सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन वीडियो आएगा, मतलब जो क्वेश्चन है दिया हुआ मॉडल सेट में उसका सॉल्यूशन वीडियो, उसके आंसर का सॉल्यूशन वीडियो आएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।